अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर बलजिंदर सिंह साहब को डाइस पर बुलाना चाहता हूं। ये स्कॉलर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, खालसा कॉलेज के प्रोफेसर, अमृतसर से हमारे यहां तशरीफ लाए हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर बलजिंदर सिंह। शुक्रिया। जो आज मुझे यहाँ आकर के खुशी हो रही है, अपने मुस्लिम भाईचारे के साथ बातचीत करने के लिए मुझे जो मौका मिला है, इसके लिए मैं आज के प्रबंधकों का, ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। मैं अपने विचार रखने से पहले, अपनी बात करने से पहले मैं एक नारा दूंगा आपको, और आपने कहना है जिंदाबाद। सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। ये दिल की गहराइयों से आई हुई आवाज है। ये जो मैंने कहा, दिल की गहराइयों से आई हुई आवाज है, और मेरा गुरु नानक देव जी, जिनका कि 550वां गुरुपुरब जहां भारत में मनाया जा रहा है, वहां देश विदेश में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मैं बात शुरू करूंगा गुरु नानक देव जी से और खत्म करूंगा गुरु गोविंद सिंह जी की बात से। गुरु नानक देव जी के सबसे प्रथम पहले जो चेला बना था, वो था भाई मर्दाना जी। भाई मर्दाना जी मुस्लिम थे, मुसलमान थे, और वो गुरु नानक देव जी के साथ 39 ईयर्स 39 साल भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी की संगत की। और जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरु नानक देव जी की वाणी है, भाई मर्दाना जी साथ में रबाब बजाया करते थे, रबाब। तो यहां से सिख मुस्लिम भाईचारे की बात शुरू होती है। और मैं बात कर दूं आपसे कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जुल्म के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी, ये पैगाम, ये संदेश सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये बाहर भी जाना चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जुल्म के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी, तो गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में मुस्लिम पठान, जिसका नाम पीर बुद्धू शाह है, वो अपने 500 पठानों के साथ और अपने 4 लड़कों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की फौज के अंदर भर्ती हुआ। सिख एहसान फरमोश नहीं है। मैं आज बात कर रहा था कि भाई
कश्मीर के अंदर 370 धारा और 35(1) खत्म हो गई। मैं आज इस स्टेज से ये बात कहना चाहूंगा भारत के हुक्मरानों को, अरे भाई 370 धारा कश्मीर और भारत के अंदर एक पुल के समान थी। पुल, ब्रिज था, ब्रिज। वो इन नालायक हुक्मरानों ने तोड़ दिया। अरे ये तो एक पुल था, और पुल को जब तुम तोड़ दोगे तो याद रखना, याद रखना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। 370 धारा ने हमें और कश्मीर को जोड़ के रखा था। वो बगाने नहीं हैं, वो हमारे अपने हैं। और हमारे अपनों को तुम कहते हो कश्मीर को जन्नत बना देंगे। अरे तुमने तो 55 दिनों से उसको नर्क बना दिया है। नर्क बना के रख दिया, नर्क। हम जत्थेदार भाई जगतार सिंह जी हवारा की एक कमेटी बनी हुई है, जो कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं। हमारी टीम की ने, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, 32 कश्मीरी लड़कियों को पुणे से हवाई जहाज के जरिए हिफाजत से उन बच्चियों को हमने श्रीनगर पहुंचाया। बात केवल 32 लड़कियों से खत्म नहीं होती, बात केवल 32 लड़कियों से खत्म नहीं होती। मैं गुरु नानक का सिख हूं, मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिख हूं। याद रखना कि जहां भी जुल्म होगा, जहां भी अत्याचार होगा, जहां भी बेइंसाफी होगी, मेरे गुरु ने यह सिखाया है, चाहे अपनी जान भी चली जाए, मजलूम की मदद करनी है। हम करेंगे मदद। जो भी कानून हमें रोकेगा, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं ना? बोलिए, करते हैं? अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह के नजदीक जाना चाहते हैं? तो एक फिर बात मेरी ध्यान से सुन के जाइएगा, मेरी बात ध्यान से सुन के जाइएगा। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आप पे और रहमत करेगा अगर आप बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, अगर करते हो अल्लाह से प्यार और अल्लाह की गोद में जाके बैठना चाहते हो, तो याद रखना
अल्लाह की गोद में आपको प्यार मिलेगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर अमली रूप में लेके आएंगे। याद रखना, ये दिल्ली में लाल किले के सामने एक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर साहब जहां पर शहीद हुए थे। मेरे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब का हुक्म है, हमें आदेश है, भय काहू को देत न भय मानत आन। इसका सरल अर्थ ये है, ना मैं किसी को डर देता हूं और ना किसी का भय लेता हूं। आपके अंदर ये कैरेक्टर पैदा होना चाहिए, ना किसी को भय देंगे और ना किसी का भय कबूल करेंगे। यहां पर बात की गई थी, बहुत बढ़िया तरीके से की नोट एड्रेस पढ़ा गया था अनीस अहमद जी ने। तो उन्होंने यूएपीए की बात की, काले कानूनों की बात की, एनआईए की बात कही। शायद मेरे दोस्त को पता नहीं कि पंजाब के अंदर हम लोग सिख इस दिल्ली की सरकार का जो दमन है, अत्याचार है, यूएपी के अंदर और एनआईए के अंदर हमारे सिख नौजवान इसका बहुत बड़ा शिकार हो चुके हैं। और मुसलमानों के ऊपर और सिखों के ऊपर ये लागू होगा और किसी पे लागू नहीं होगा। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। आज यहां पर मुस्लिम भाईचारे को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, और वो संदेश ये है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए। इस तालीम से जरिए हम लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड बनाइए। और दूसरी एडवाइस, दूसरा मशवरा, मैं अपनी यहाँ जो बहनें बैठी हैं, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। किसी भी कौम की तकदीर बनाने के लिए, उसका भविष्य मजबूत करने के लिए, कौम के नौजवानों के अंदर नई चेतनता पैदा करने के लिए आपका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। नेपोलियन ने कहा कि गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। मुझे अच्छी माताएं दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम बना के दे दूंगा। सो अगली बार जब यहां पर ये ऐसा इकट्ठ किया जाए, जलसा किया जाए, तो मेरी गुजारिश है अपनी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, कि ये गिनती इनकी है, अगली बार ये गिनती कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। मैं आखिर में एक बार और कहूंगा कि कश्मीर के लिए सारा पंजाब, अभी पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर 26 तारीख को पंजाब से हजारों की तादाद में लोगों ने आकर के कश्मीरी लोगों के साथ पूरा समर्थन किया। और हम आने वाले समय में योजना बना रहे हैं कि कश्मीर में जाकर के हम बाकायदा कश्मीरी अपने भाइयों के साथ
हम लाखों की दवाइयाँ लेकर के जा रहे हैं वहाँ पर। ये योजना हम बना चुके हैं। अब ये देखना है कि अमित शाह जी और मोदी साहब जी हमें वहाँ जाने देंगे या नहीं। मैं तो एक अखीरली बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर मोदी साहब वहाँ पर सब कुछ ठीक है तो हम एक वफद लेके जाना चाहते हैं। हमें जाने की इजाज़त दीजिए। हम कश्मीरी लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे सिखों का वफद वहाँ पर जाने से रोकेगी, क्योंकि उनको मालूम है सिख कभी किसी से डरते नहीं और जो सच है वो हम बोलेंगे। मैं आखिर में फिर एक नारा लगाऊंगा, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलजिंदर सिंह साहब। ये थे खालसा कॉलेज अमृतसर के प्रोफेसर। इनका ताल्लुक अमृतसर से है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।